दोस्तों साथियों, एक पिछली वीडियो मैंने हाथी के बच्चे की कुएं में डालने वाली डाली थी। उस पर आप लोगों का इतना प्यार मिला, मेरे जो है उसमें व्यू इतने आए थे, हम आपको बता नहीं सकते। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो दोस्तों साथियों, अगर आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहे तो मैं कोशिश करूंगा कि वो फिल्में भी आपको दिखाऊं जिनकी मैं कहानी कहता हूं, जिनकी मैं सबसे बड़ी दोस्तों साथियों ये है कि जानते हैं आप, हम दूसरी रील अगर अपने चैनल पर डाल देंगे तो हमारा जो है चैनल बंद भी हो सकता है। तो हम ये खोजबीन कर रहे हैं कि जो दूसरे की वीडियो हम कैसे आखिर डालें, तो इसमें जो है हमें कॉपीराइट का अपराध न लगे। तो ऐसे ही दोस्तों साथियों, आज हम दो शेरों की कहानी लेकर के आए हैं जो उन प्यार पाने के चक्कर में, यानी मादाओं के चक्कर में कहाँ कहाँ तक भटक जाते हैं। तो प्यार की तलाश में दो शेरों की सबसे लंबी तैराकी अफ्रीका देश में युगांडा में 1 फरवरी 2024 को यह घटनाक्रम क्वीन एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान में फिल्माया गया है। क्वीन एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान में फिल्माया गया है। पत्रिका के लेखकों ने प्रेम को हासिल करने के इस अनोखे प्रयास को ड्रोन की मदद से कैमरे में कैद किया। पैंथेरा लियो प्रजाति के दोनों शेरों ने खतरनाक मगरमच्छों और दरियाई घोड़ों की फौज वाले कजिंगा चैनल में 1.3 किलोमीटर लंबी तैराकी कर उसे पार किया है। मतलब आप सोचने की बात है, 1.3 किलोमीटर। इनमें से एक शेर कई जानलेवा घटनाओं से बच निकलने के लिए प्रसिद्ध है। उसका भाई टीबू भी कम दिलेर नहीं है। मानवीय दबाव और अत्यधिक अवैध शिकार के कारण पैंथेरा लियो प्रजाति की जनसंख्या मात्र 5 वर्षों में लगभग आधी रह गई है। यह देश दुनिया को अब सोचना है कि क्या इंसान ही धरती पर रहेंगे, तो आप भूल जाते हैं कि धरती पर इंसान नहीं रहेगा। वो खुद एक दूसरे को मार करके खाते रहेंगे, क्योंकि इतनी जनसंख्या पूरी दुनिया में बढ़ गई है। इन दोनों देशों में एक जैकब है जिसको हम खतरों का खिलाड़ी कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ विश्वविद्यालय के लेखक अलेक्जेंडर ब्रैग्ज कोप्सो ने कहा, जैकब एक खतरों का खिलाड़ी है। मैं उसकी जाबाजी पर अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा सकता हूं। बताइए, एक ऐसे राइटर हैं, एक ऐसे जीव जंतु प्रेमी हैं जो अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाने को तैयार हैं। मेरा दावा है कि वो अफ्रीका का सबसे अधिक लचीला शेर है या जाबाज शेर है। उसे एक बार भैंस ने सींग मारा, उसके परिवार को शेर के अंगों के व्यापार के लिए जहर दिया गया, वो एक शिकारी के जाल में फंसा। इसके अलावा एक बार स्टील के जाल में फंसने से उसे अपनी एक पैर भी गंवानी पड़ी। फिर भी आज वो चल रहा फिर रहा है और पूरी मस्ती के साथ जिंदा है। तो दोस्तों साथियों, काश अगर हमें ये रील हमें मिल जाएगी ये, तो हम आप लोगों तक दिखाएंगे कि कैसे। और प्यार पाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि साथियों, प्यार एक ऐसी चीज है, न आदमी जिंदा रहता है न मरता जब तक उसका प्रेम नहीं मिलता। आइए आपको और बता दें दोस्तों साथियों, हमारा लड़का एक पर्सियन कैट, व्हाइट एकदम बड़े बालों वाली। अबायद वो मेल है, बच्चा लाया था और जैसे छोटा था तो एक दिन देसी बिल्ली ने जो है उसको बहुत नोचा घसोटा। अगर हम लोग न होते तो वो 2 मिनट में मार डालता। कम से कम 1 हफ्ता उसको ठीक होने में लग गया। आज वो जवान हो गया है, साल भर हो गए हैं। आपको बता दें कि हमारे यहाँ यदा कदा कभी जो है जंगली फीमेल आ जाती है, कैट। बल्कि हम उनको दूध देते हैं, उनको खाना देने का प्रयास करते हैं कि ये रुकें। और हमारा वो जो बिल्ला है उसका नाम रखा गया है पिप्पो। पिप्पो आपको बता दें
कि आओ आओ आओ, ऐसा लगता जैसे कोई बच्चा बुला रहा हो, रात दिन पुकारा करता है। और आपको बताएं, घर से चला जाता है, हम लोग बहुत परेशान होते, कहाँ चला गया कहाँ चला गया। पहले शुरुआती दौर में हम बहुत उसको गलत मानते थे कि कहाँ ससुरा चला जाता है, कहीं कुत्ते ने मार डाले, कहीं कुछ। आज ये हमने महसूस किया कि ये जो है प्यार पाने के सिलसिले में एक मादा के चक्कर में घूमा करता है। हमारे घर में जो फीमेल आती है वो भी इधर उधर जो है, आपको तो मालूम है, ये इलाका तय करती हैं अपने पेशाब के द्वारा, शरीर रगड़ती हैं, उनकी गंध वहीं पर लग जाती है। हमने अपने पिप्पो को देखा, जो हमारे पर्शियन कैट है, वो जगह जगह दही शरीर रगड़ा करता है। हमारे घर में एक नेट पर्दा लगा हुआ है, जो कि जिसको मतलब जिसमें मैग्नेट लगे होते हैं, तो खोलिए और उसके बाद चले जाइए तो फिर मैग्नेट से पक जाता है। यहाँ पिप्पो जो आया तो बार बार उसी इधर से निकलता उधर से निकलता, कहीं इधर रगड़ता कहीं उधर, जगह जगह वो भी पेशाब कर रहा है। ये हम लोगों को इसलिए बुरी बात लगती है कि अगर कहीं बेडरूम में आ गया तो बेडरूम में भी जो है पेशाब कर देता है। लेकिन आपको बता दें कि हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं। जब लड़का लाया था तो हम पहले बहुत उसको समझाने का प्रयास किया था, बेटा हो इन पर क्यों खर्च करोगे, हम इतने नहीं हैं कि हम इन पर जो है 20-25 रुपया 30 रुपया पर डे खर्च करें। लेकिन नहीं माना, ले आया। अब वो रात दिन आओ 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 कर चिल्लाता रहता है। और आपको बता दें कि छत पर जाता है, छत से पता नहीं कहाँ कहाँ राउंड किया करता है। डर बना, जब लौट करके आ जाता है तो हम लोग खाना दे देते हैं। पहले उसको कुछ दिन बांध करके रखा, अब बांधते नहीं है, वो चिल्लाता रहता है। हमारे पड़ोसी एक हैं, दीपनारायण त्रिवेदी, पेशे से वकील हैं। एक बार उन्होंने फोन किया कि आप अपने बिल्ली को बांध करके क्यों नहीं रखते हैं, वो रोया करता हर वक्त, रोने से ये बुरा होता है। अब हम आपको लोग दोस्तों साथी बता दें, ये मूर्ख लोगों की बातें हैं कि बिल्ली रोती है। रोना अलग होता है, बुलाना अलग होता है, पुकारना अलग होता है। हमने उनसे कहा नहीं, हमने इसके बाद एक दिन लड़के से कह रही थी कि ये हमारे घर आ जाता है तो पिंजड़े पर ताका करता है। अरे भाई तुम मार दो, क्या बताएं। कोई खाना तो उसे देता नहीं है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर घर जाया करता है कि शायद उसकी मादा मिल जाए। तो दोस्तों साथियों, ये हम इसीलिए बता रहे हैं कि सेक्स एक ऐसी चीज है जिसमें लोग मर जाते हैं और कहाँ के लड़की कहाँ भाग करके वहां पहुंच जाती है, ऐसे लड़का कहीं से कहाँ भाग करके चले जाते हैं। ये सब प्यार और इश्क है और सेक्स है, और कोई प्यार नहीं, वहाँ ओनली सेक्स है। प्यार तो होता है बाद में, पहले सेक्स की डिमांड पहले होती है। तो दोस्तों साथियों, दो शेरों की कहानी हमने आपको बताई कि अपने मादा शेरों के लिए, उन्हें मालूम है इनकी घ्राण शक्ति बहुत तेज होती है, सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो इन लोगों ने क्या, उनको महसूस हुआ कि जो पानी जो है 1.5 किलोमीटर भरा हुआ, उसके उधर जो क्षेत्र है उसमें मादाएं हैं और हम लोग चलते हैं, और बीच जो 1.5 किलोमीटर के करीब वो नदी थी, उसमें मगरमच्छ भी बहुत बहुतायत से रहते थे और दरियाई घोड़े भी रहते थे। अब आम लोग तो आप समझ ले कि आपने देखा होगा कि कैसे जो है ये लोग मगरमच्छ जो है पानी में, उनकी पावर कितनी बड़ी हो जाती है। इनको पकड़ने का प्रयास करते हैं और ये जो है किसी तरह से फुर्तीपन से झटक पटक करके निकलते तैरते चले जाते हैं, और 1 किलोमीटर 0.3 किलोमीटर 1.3 किलोमीटर क्रॉस करके मादा चीताओं पर पहुंच जाते हैं और वहां अपनी सेक्सी भूख मिटाते हैं। तो दोस्तों साथियों, सेक्स हर यौन में होता है, हर यौन में, चाहे जल थल नभ कोई भी हो। और जो पुराने विचार के हैं तो उनके लिए एक सीमाएं होती हैं, वो पुराने विचार की ढपली ठोंका करते हैं। हमारे कई ऐसे उच्च जैसे उन्नाव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हमारी उनसे मुलाकात होती रहती है, तो वो इतने पुराने विचार के हैं आपको हम बता नहीं सकते हैं। खैर ये बड़ी बात हो जाए, अलग बात हो जाएगी। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।